नमस्कार मित्रों, मैं संजय शर्मा आपके अपने YouTube चैनल मिशन सुपर 30 में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे इस पृथ्वी की बनावट के बारे में कि यह पृथ्वी आखिर कैसे बनाई गई है और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की संरचना क्या है। आज इन सब के बारे में हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले पृथ्वी की संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे। पृथ्वी की संरचना क्या है? पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी का आंतरिक भाग अति गर्म है। पृथ्वी का ऊपरी भाग ठोस पपड़ी के रूप में है। इसका धरातल ऊंचा नीचा है। बड़े बड़े गर्तों में पानी भरा है जिन्हें हम समुद्र कहते हैं। पानी भरे हुए भाग को जल मंडल भी कहते हैं। शेष सूखा हुआ भाग स्थल मंडल कहलाता है। जल मंडल और स्थल मंडल को चारों ओर से वायुमंडल घेरे हुए है और उसके बाहर आकाश या अंतरिक्ष है जो अनंत है। चट्टाने, भूगोल की भाषा में चट्टान या शैल केवल पत्थर को ही नहीं, बालू, मिट्टी, कीचड़, कंकड़, कोयला, धातु आदि उन सभी पदार्थों को कहते हैं जिनसे भूपटल या पृथ्वी की पपड़ी की रचना हुई है। प्रमुख रूप से चट्टाने या शैल तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, आग्नेय शैल। यह चट्टान पृथ्वी के भीतर से निकले हुए लावा जैसे पदार्थ के ठंडा होकर जम जाने से बनती है। इसमें खनिज पदार्थों के कण एक दूसरे से मिले रहते हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पत्थर, बिल्लौर आदि इसके उदाहरण हैं। सेकंड, जलीय या परतदार शैल। ये पानी और पवन के कार्य से बनी चट्टाने पत्ती या तहों के रूप में मिलती हैं। मिट्टी, खड़िया, बालू, पत्थर, चूने का पत्थर आदि इनके उदाहरण हैं। आग्नेय शैल को वर्षा और नदियों का पानी तोड़ फोड़ कर एवं बारीक करके अपने साथ ले जाकर समुद्रों और झीलों के पेटे पर एकत्रित कर देता है और यह पदार्थ तलछट की चट्टान के रूप में जमा हो जाता है। थर्ड, परिवर्तित या रूपांतरित शैल। गर्मी और दाब के कारण आग्नेय और परतदार शैल परिवर्तित होते रहते हैं और तब देखने में नए जान पड़ते हैं। इन्हें ही परिवर्तित शैल कहते हैं। कोयला ग्रेफाइट यानी पेंसिल के सुरमे में बदल जाता है। चिकनी मिट्टी स्लेट पत्थर में बदल जाती है। चूने से संगमरमर बन जाता है। इन्हीं सबको कायांतरिक शैल के अंतर्गत लेते हैं। समुद्र के जंतुओं के अस्थि पिंजर समय पाकर खड़िया और चूने के पत्थर में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हें कार्बनी चट्टाने भी कहते हैं। पर्वतों के प्रकार, वलित या मोड़दार पर्वत यानी कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। इनका निर्माण तलहट्टी शैलों के वलित स्तरों से होता है। जब इन स्तरों पर दोनों तरफ से दबाव पड़ता है तो इनमें मोड़ पड़ने लगते हैं। हिमालय की पर्वत श्रेणियां इसी के तरह बनी हैं। सेकंड, भ्रंशोस्त या तोदे के पहाड़। पृथ्वी की भीतरी हलचल के कारण
पपड़ी में पड़ी किन्हीं दो समांतर दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाने से पहाड़ बन जाता है। यदि दो समांतर दरारों के बीच का भाग नीचे धंस जाए तो उसमें दरार घाटी बन जाती है। थर्ड, ज्वालामुखी पर्वत। कई बार पृथ्वी की पपड़ी के नीचे का गर्म लावा और ऊपर से रिसकर आए हुए पानी की भाप आवरण को फोड़कर बड़े वेग से बाहर फूट निकलती है। यह लावा छिद्र के इर्द गिर्द एकत्रित होता रहता है और कुछ समय में शंकु के आकार का पहाड़ बन जाता है। इसके मुंह से गर्म लावा और धुआं आदि निकलता रहता है, इसलिए इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। भूकंप। कई बार अचानक भूमि के अंदर गड़गड़ाहट होती है और धरती हिल उठती है। इसे भूकंप या भूचाल कहते हैं। भूकंप ज्वालामुखी क्षेत्रों में या जहां पृथ्वी की पपड़ी कमजोर हो वहां अधिक आते हैं। उनके मुख्य कारण पृथ्वी के भीतरी भाग का ठंडा होने के कारण सिकुड़ना, दरारें पड़ जाने से चट्टानों का ऊपर नीचे खिसकना, चट्टानों का मोड़ खाना, बाहरी शक्तियां जैसे जल, सूर्य, वायु आदि से टूट फूट कर पर्वतों का संतुलन स्थापित रखने के यत्न में ऊंचे उभरना या अंदर रिसे पानी के भीतरी गर्मी से भाप बनकर ज्वालामुखी क्रिया आदि है। पृथ्वी पर भूकंप की पट्टियां। पहला, प्रशांत महासागर के चारों ओर। दूसरा, पश्चिमी द्वीप समूह से भूमध्य सागर, ईरान, बलूचिस्तान, उत्तरी भारत होती हुई इंडोनेशिया तक। भूकंप से हानियां। बस्तियों का विनाश, समुद्र में तूफान से जहाजों की तबाही, भूमि का धंस जाना और नदियों द्वारा तबाही आदि। भूकंप से लाभ। खनिज पदार्थों का सुलभ हो जाना, समुद्र तट के धंस जाने से उत्तम बंदरगाह बन जाना, चट्टानों की टूट फूट से नई उपजाऊ मिट्टी बनना, अंदर से लावा निकलकर ठंडा होने पर नए क्षेत्र बन जाना आदि। मित्रों, मैं आपको इसमें और भी बहुत ही अजीबोगरीब चीजें बताएंगे जो अभी तक आप नहीं जाने हैं, और ये चीजें हमें जानना भी चाहिए। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हम लोग जैसे एसएससी, सीजीएल, यूपीपी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये सारे चीज जो हैं जब तैयार रहता है तो इन सबके बीच से कहीं से भी किसी टाइप का क्वेश्चंस यदि आते हैं तो आप सभी लोग इन सब क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही कम समय में और सटीक तरीके से दे देंगे। आइए अब हम लोग पृथ्वी की संरचना के बारे में हम लोग समझे, कुछ और भी अच्छी चीजों को और भी अद्भुत तथ्यों को हम लोग सीखेंगे। और मैं आपको ये चीज बता दूं कि आप जीएस के लिए आप प्लेलिस्ट से जीएस का पूरा आप वीडियो देख सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।